लेकिन अभी तो बारिश शुरू ही नहीं हुई और इस बार निश्चित है कि वो ढाल सारा इधर को हो गया और ये पानी इस बार जो है खतरी में घुसना है इस पानी ने। और तब ये देखो, तब ये क्या जवाब देंगे? वहां पे पूछते नहीं है, वहां पे तो 4-4 5-5 साल हो गया हमें बोलते बंगाली नाला भी नाले, वो बहुत डेंजर जोन है, वो भी डेंजर जोन है। वहां के लिए इतनी बड़ी बीडीसी की बैठक में जो श्रीकोटी है, ये जो इसके एसडीओ है, वो खुला आम बेवकूफ बना रहे हैं, खतरी का जियो हो गया। और वो जियो कौन सा था? वो अभी आप देखोगे टेंडर हुए हैं, ये गढ़ी, शामपुर, खैरी, ये टिहरी फार्म, यहाँ नहरों के निर्माण के लिए जो हो गया, ये उस जियो को बता रहे हैं कि खतरी का भी इसी में हो गया। और वो नहर निर्माण के लिए खतरी में सिंचाई विभाग की नहर ही नहीं है कोई तो चाहता। अच्छा, इतने बड़े कलाकार हैं कि 6 तारीख जनवरी को हमारे यहाँ पे जो है जन जन की सुनवाई का कार्यक्रम लगा, तो उस दिन इनके एक्सेंट जो है वो श्रीकोटी जी वहां पे आए। जब उनसे सवाल जवाब किया गया कि भाई आपने क्या करा, तो इतने बड़े कलाकार हैं कि उन्होंने जो है डीएम साहब को आपदा के लिए एक जिले में आपदा नियंत्रण के लिए 5 करोड़ रुपए मिलता है। वो 5 करोड़ का मतलब ये होता है कि कहीं पे जैसे छोटी सी कोई पुलिया टूट गई, अगर उसमें तत्काल काम करा देंगे तो वो 50,000 में काम हो जाएगा, 5 लाख की जरूरत नहीं पड़ेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम्स। मैं हूं आपके साथ रेखा भंडारी। जी हाँ, इस वक्त मैं खदरी खड़क माफ में हूं और जिस तरह से बरसात का मौसम आ ही चुका है, 15-20 दिन बाद मानसून आने को है और बाढ़ सुरक्षा को लेकर मैं रिपोर्टिंग कर रही हूं, तो इसी के तहत पहुंची हूं मैं खदरी। और जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये सौंग नदी है, जो ये पूरी सौंग नदी ऊपर से लेकर नीचे तक, ये सौंग नदी का सबसे अंतिम मुहाना कह सकते हैं, वो है जो यहाँ से ही ये सौंग नदी गंगा जी में मिलती है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं, मैं कैमरा पर्सन को कहूंगी कि उधर दिखाना, ये जो सुरक्षा दीवार थी 2008 की बनी हुई थी और ये पिछली जो बरसात थी, जो पिछली बरसात की जो बाढ़ थी, उसमें ये ढह चुकी है। इससे पहले भी आपने सुना होगा कि खदरी में बाढ़ आई, पिछली बार भी, उससे पहले भी। लेकिन इस बार जो खदरी में बाढ़ आएगी उसकी स्थिति आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये जो सुरक्षा दीवार थी ये ढह चुकी है, अब कितनी बाढ़ आ सकती है। लेकिन फिर भी जो प्रशासन है वो मौन है, वो इस पे कुछ भी नहीं कर रहा है। और जनप्रतिनिधि का कहना है कि बार बार उन्होंने लेटर लिख लिए, फोटो भेज ली, वो भी शायद आ चुके हैं। और इधर आप देख रहे होंगे जो चैनलाइजेशन भी हो रहा है, लेकिन चैनलाइजेशन कैसे हो रहा है ये भी एक सवाल है। सामने गौरी माफी है, टिहरी फार्म है और ये इस साइड हम खदरी में हैं और आप देख सकते हैं ये सुरक्षा दीवार पूरी तरह से ढह चुकी है। तो हमारे साथ यहाँ पे जो हैं सामाजिक कार्यकर्ता कह सकते हैं, जो प्रधान प्रतिनिधि कह सकते हैं, शांति प्रसाद थपलियाल जी हैं, उनसे जानते हैं कि कितनी कोशिश की उन्होंने इसकी बात प्रशासन तक पहुंचाने की, लेकिन प्रशासन क्यों अभी तक मौन है। नमस्कार। असल में क्या है ना, ये 2008 की ये योजना थी और बहुत अच्छी योजना बनी थी और इस योजना के कारण जो है एक प्रकार से गांव सुरक्षित हो गया था। लेकिन जब से टिहरी फार्म की साइड में पक्के तटबंधों का निर्माण हुआ तो उस कारण से जो है वहां से पानी की जो सौंग नदी आप देख पा रहे हैं, तो सौंग नदी ने अपना रुख जो है खदरी की तरफ मोड़ लिया है। और ये खाली पिछले साल की नहीं है, इससे पहले भी जो है सिंचाई विभाग को बता दिया कि भाई ये पानी का डाइवर्ट जो है इधर को हो गया है। इसके आगे भाई बाहर पक्की दीवार है ये, लेकिन इस पक्की दीवार को भी पक्का करने के लिए कुछ इसके साथ में प्रोटेक्शन चाहिए। तो ये क्या करते थे कि ये चैनलाइजेशन के नाम पे जो है ये खोद दिया। अब ये सौंग नदी का जो स्पान है, जो चौड़ाई है, ये लगभग 550 मीटर के आसपास है। अब ये क्या करते हैं कि जैसे इनको 20 लाख रुपए रिवर चैनलाइजेशन के लिए मिला, तो ये क्या करेंगे, पॉकलेट मशीन लगाएंगे, वहीं पे खोदेंगे और उठा के बगल में रेत बजरी बगल में रख देंगे, खोदेंगे बगल में रख देंगे, खोदेंगे बगल में रख देंगे। इन्हें ये बताया भाई इतने बड़े बड़े इंजीनियर ही हैं, मतलब इतनी बड़ी बड़ी पोस्टों से रिटायर होंगे, एक्शन लेवल तक के लोग हैं ये, हम तो गांव के एक सामान्य से ग्रामीण है, हमारी समझ में ये बात आ रही है कि यार तुम वहां पे खोद रहे हो, वहीं पे रख रहे हो। जब पीछे से पानी आती है माल देवता में, कहीं भी अगर ये बादल फट जाएगा तो एंड पॉइंट सौंग नदी का खदरी में ही है, सारी बाढ़ इधर ही आनी है। अब ये क्या करते हैं कि वहीं पे खोद के वहीं पे रख दिया। इन्हें कहा कि यार तुम्हारे पे पैसा आता है तो आप ऐसा करो कि यार कुछ पैसा खोदने में लगाओ
और कुछ पैसे को डंपर के माध्यम से वो मिट्टी उठा उठा के साइडों में जमा कर दो। तो ये नेचुरल एक प्रकार से पक्की दीवार को एक बाहर से प्रोटेक्शन मिल जाएगा, और बीच में जो अपना आप ही खुल जाएगा तो पानी का रुख अपना आप ही हो जाएगा। लेकिन इनके दिमाग में पता नहीं क्या है, कौन सी इंजीनियरिंग लगाते हैं। अब वो आपके सामने दिखाई दे रही है, बीच बीच में टाप पर टीले रख रखे। अब इन टीलों से खतरे की बाढ़ बची नहीं है क्या? ये तो खाली ये है कि अगर एक बार में परमानेंट काम हो जाएगा तो विभाग का खाने पीने का जुगाड़ आगे से बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है इन्होंने मतलब कभी जो है उस प्रकार से सीरियसली इसको नहीं लिया। पिछली बार जो अगस्त महीने की बाढ़ आई थी तो उसमें जो है ये टूट गया था, ये इन्हें समय रहते बता दिया। ये मौके पे भी आके फील्ड भी देख लिया इन्होंने जो है कि हाँ यार वाकई में हो रखा है। अब चूंकि ये संपत्ति इनकी है, मतलब एक तो ये होता है ना कि किसी इलाके में नई बाढ़ आई, किसी किसान का खेत कटा, पहली बार वहां विभाग काम करेगा तो विभाग को बताना पड़ेगा। अरे ये तो इनकी संपत्ति है भाई, ये 2008 से अपनी संपत्ति की सुरक्षा ही नहीं कर पा रहे हैं, अपनी संपत्ति को नहीं बचा पा रहे हैं ये। तो 2008 उसके बाद इन्होंने कहा जी कि हमने तो 90 लाख रुपए का एस्टीमेट दे रखा है, और जैसे उसका आपदा प्रबंधन से आता है। अच्छा, इतने बड़े कलाकार हैं कि 6 तारीख जनवरी को हमारे यहाँ पे जो है जन जन की सुनवाई का कार्यक्रम लगा, तो उस दिन इनके एक्सेंट जो है वो श्री कोटी जी वहां पे आए। जब उनसे सवाल जवाब किया गया कि भाई आपने क्या करा, तो इतने बड़े कलाकार हैं कि उन्होंने जो है डीएम साहब को आपदा के लिए एक जिले में आपदा नियंत्रण के लिए 5 करोड़ रुपए मिलता है। वो 5 करोड़ का मतलब ये होता है कि कहीं पे जैसे छोटी सी कोई पुलिया टूट गई, अगर उसमें तत्काल काम करा देंगे तो वो 50,000 में काम हो जाएगा, 5 लाख की जरूरत नहीं पड़ेगी। छोटे कामों के लिए वो पैसा होता है। इन्होंने क्या करा कि 45 एस्टीमेट बना दिए 2-2 लाख रुपए के। मतलब खदरी खड़क माँ भाग 1, खदरी खड़क माँ भाग 2, 3, 4, 5, 45। अरे भाई तो डीएम IAS अधिकारी को बेवकूफ बना रहे हो। मतलब एक ही जगह के लिए योजना ले रहे कि 2-2 लाख की, 2-2 लाख की, 2-2 लाख की। तो वो डांट पड़ी इनको उस दिन, बल्कि इस बात के लिए कि यार तुम डीएम को इतना मूर्ख समझ रहे हो। तो क्योंकि आपदा का जो पैसा होता है वो उसकी लिमिटेशन जो 31 मार्च तक की होती है, उसमें भी इनका पैसा नहीं आया। इन्होंने आपदा में इन्होंने अप्रोच किया कि नहीं किया, अब वो आज तक इसका पैसा नहीं है। सिंचाई विभाग मतलब बिल्कुल ही बेवकूफ बना रहा है, ऊपर प्रशासन को भी और जनता को। ये इतना बड़ा बेवकूफ बना रहे हैं। अभी जो है हमारी ये 17 अप्रैल को ब्लॉक की BDC की बैठक थी, तो ग्राम सभा की ओर से हम भी गए कि भैया चिंता है कि यार ये काम होना चाहिए। तो ये क्या कर रहे हैं, वहां पे जो हमारे कनिष्ठ प्रमुख हैं ये श्रीमती बीना चौहान जी, उनको एक जियो दे रहे हैं कि खदरी के लिए पैसा पास हो गया। मैं थोड़ा मीटिंग में लेट पहुंचा, तो खदरी के लिए पैसा पास हो गया है, और पैसा पास हो गया, खदरी की चिंता मत करो, हो गया पैसा। जब मैंने शाम को वो जियो पढ़ा तो वो जियो किस चीज का था, वो खाली जो है नहरों के निर्माण का जियो था है। और ये इतनी बड़ी BDC की बैठक में जो श्री कोटी है, ये जो इसके SDO हैं, वो खुला आम बेवकूफ बना रहे हैं, खदरी का जियो हो गया। और वो जियो कौन सा था, वो अभी आप देखोगे टेंडर हुए हैं, ये गढ़ी, शामपुर, खैरी, ये टिहरी फार्म, यहाँ नहरों के निर्माण के लिए जो हो गया, ये उस जियो को बता रहे हैं कि खदरी का भी इसी में हो गया। और वो नहर निर्माण के लिए खदरी में सिंचाई विभाग की नहर ही नहीं है कोई, तो मतलब वहां भी खुलेआम बेवकूफ बना रहे हैं ये। अब ये आपदा पिछली बार तो लास्ट बारिश में टूटा था, लेकिन अभी तो बारिश शुरू ही नहीं हुई, और इस बार निश्चित है कि ढाल सारा इधर को हो गया, और ये पानी इस बार जो है खदरी में घुसना है इस पानी ने। और तब ये देखो, तब ये क्या जवाब देंगे। पिछली बार एक तो ये दीवार टूटी तो कहाँ तक ये पानी गया, ये पूरा का पूरा ये जो पूरा तप्पड़ दिखाई दे रहा है, ये पूरा इसमें पानी था। इसके नीचे जुगलान जी का और सुंदरमणि शास्त्री जी का खेत है, हाँ, ये इसमें पूरा पानी घुस गया था ये। पर ये था कि पिछली बार जो आखिरी बारिश थी, तो आखिरी बारिश में जितना पानी आया तो वो इतना ही डैमेज कर पाया वो। लेकिन अभी तो बारिश शुरू होगी, है ना, और ये किसी को नहीं पता कहाँ का बादल फट जाए, क्या फट जाए। तो अब की बार ये पूरा का पूरा इलाका कटना है। अच्छा, 1-2 लाख रुपए का काम हो तो चलो पंचायत निधि से, BDC से आदमी करवा ले। अब ये लाखों रुपए का काम है, 90 लाख का, तो उन्होंने अपनी योजना में इसको बताया कि 90 लाख रुपए। अब ग्राम सभाएं 90 लाख रुपए का काम कराएंगी। भाई हम तो खाली इनसे निवेदन कर सकते हैं, उस प्लेटफॉर्म पे वो बात रख सकते हैं, भाई इतना कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी इनके दिमाग में पैसा नहीं है। तो तुम्हारी तनख्वाह का पैसा कैसे आ रहा है भाई? अगर विभाग के पास पैसा नहीं है, और हम तब मानते कि यार तुम्हारे पे 1 साल से तुम्हें भी तनख्वाह नहीं मिली, मतलब ये है कि ये करने की नीयत नहीं है। तो सरकारों के पास पैसा नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट से किसी चीज के लिए मिले ना मिले, लेकिन दैवीय आपदा के लिए बहुत पैसा मिलता है, बहुत पैसा मिलता है। अभी भी 113 करोड़ रुपए रिलीज हुए। अरे यार कितना पैसा इसमें लगना था, गाँव बच जाता। लेकिन अब जो है बाढ़ आनी है
और उसके बाद जो तमाशा होगा वो सब देखेंगे उस चीज को जो है। अब लोगों को हमारे पे प्रेशर इतना ज्यादा रहता है कि ये कुछ नहीं कर रहे, ये कुछ नहीं कर रहे। अरे भाई कोई 1-2 लाख रुपए का काम हो तो चलो उसको करवा लें किसी एंड से, क्योंकि इतने बड़े बड़े पैसे जो है हम कहाँ से इतना पैसा लगा पाएंगे जो है। तो विभाग की तो घोर लापरवाही है। और ये जो श्रीकुटी आए हैं ये एसडीओ, ये तो बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं, बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं, अपनी नौकरी चलनी चाहिए, नौकरी बचनी चाहिए। और मतलब कोई मतलब गंभीरता है ही नहीं किसी भी से। और ये तो केवल एक पार्ट बता रहा हूँ, खदरी का एक पार्ट है। इसके ऊपर हमारी एक सीमा लगती है जो ये श्यामपुर घराट रोड पे, वहाँ पे जो है वहाँ पे पूछते नहीं है। वहाँ पे तो 4-4, 5-5 साल हो गया हमें मतलब वहाँ पे बोलते बंगाली नाला भी है। नाले, वो बहुत डेंजर जोन है, वो भी डेंजर जोन है। वहाँ वहाँ के लिए पूछते नहीं है, तो पूछते हैं कहाँ के लिए, इनके पास पैसे हैं कहाँ के लिए। ये तो इस डिपार्टमेंट को बंद कर दें तो कम से कम आदमी करेगा कि यार विभाग ही बंद हो गया, ये विभाग ही बंद हो गया। लेकिन इनकी नौकरी चल रही है, इनकी तनख्वाह पूरी चल रही है, और आम आदमी के लिए उसकी जान प्राण जो है ना। अभी आप देखना, आज आपका 5 जून हो गया, मेरे ख्याल से 20 जून के आसपास से बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। उसके बाद देखना पानी कैसा कूदता हुआ दौड़ता हुआ आएगा, और सीधा यहीं से जो है आपको नील सॉन्ग जो है इधर से निकलती हुई दिखाई देगी। ये निश्चित है, क्योंकि सॉन्ग का तो अपने आप में सॉन्ग तो बहुत तेज नदी है, ये रहने वाला है इस बार। जिस तरह से आप देख रहे हैं और शांति प्रसाद जी के दर्द को भी समझ रहे हैं अपने गाँव के प्रति, जो उनका दर्द है, क्योंकि ये बरसात आने ही वाली है और ये सुरक्षा दीवार यहाँ से पहले ही टूट चुकी है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यदि बाढ़ आई, क्योंकि पहाड़ों में बरसात होनी है और उत्तराखंड में तो बरसातों के टाइम पे आपको पता ही है कि कितना आपदाएं आती है, बादल फट जाते हैं। तो ये सोंग नदी अपने उफान में होगी और पूरा शायद खदरी कैसे बच पाएगा, तो ये बड़ा सवाल है। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए। तो इसी तरह से आप बने रहिए उत्तराखंड टाइम्स के साथ। ऋषिकेश खदरी खड़क माप से रेखा भंडारी।